एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है ना, कौन किससे कटेगा। जैसे मैथ्स में जब हम लोग कट करते हैं तो हमको रूल्स पता होना चाहिए कि वो 2 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा। तो वही जो रूल्स है टेबल 2 से लेके 11 तक मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको समझने में बहुत ईजी होगा। तो अब मैं लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय 2 मतलब 2 से कटने के लिए हम लोग का क्या क्या रूल्स होना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए जो आपका यूनिट डिजिट है वो आपका 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट होगा तो यानी वो 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग का 2 का क्या रूल है, यूनिट डिजिट जो आपका है, यूनिट डिजिट क्या क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अगर ये 5 नंबर को छोड़ के अगर दूसरा कोई भी यूनिट डिजिट है तो वो 2 से नहीं कट होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं तो जैसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो यूनिट डिजिट का मतलब आपको समझ में आता है ना, जैसे अगर हम 24 लिखे तो जो लास्ट डिजिट होता है ना उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, जो वंस प्लेस में रहता है। तो हम लोग का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो हम लोग के क्राइटेरिया में 4 है 2 से कटने के लिए, यस 4 इज देयर। तो यानी जो हम लोग का लास्ट डिजिट अगर 4 है और हमारे क्राइटेरिया में वो नंबर है, दैट मीन्स ये जो नंबर है 24 ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 27। तो 27 हम लोग का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट क्या है, 7। हम लोग के क्राइटेरिया में 7 है, नहीं है। दैट मीन्स ये जो 27 है ये 2 से कट नहीं होगा। नॉर्मली जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं मैथ्स में वो राइट टू लेफ्ट ही देखते हैं। इसमें भी हम लोग लास्ट ही डिजिट देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, जो वंस प्लेस में जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका बाय 3 से देखते हैं। बाय 3 का क्या रूल है, बाय 3 का ये रूल है कि अगर आपका जितने भी नंबर दिए रहेंगे ना उसको जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद अगर आपका जो सम का जो आंसर आया वो अगर 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो दैट मीन्स वो जो नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल है। तो जैसे अगर हम लोग का सम ऑफ द डिजिट व्हाट इट। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं 243, तो हम लोग का क्या रूल है, सम ऑफ द डिजिट करने के बाद अगर वो जो नंबर का जो आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में आ रहा है या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो जो भी नंबर दिया है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो 9 जो है आपका 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये जो 243 है ये आपका 3 से डिवाइड होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 241। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 4 + 1। तो ये हो जाएगा 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो 3 के टेबल में 7 आता है या फिर 3 से ये 7 डिवाइड होता है, नो। दैट मीन्स ये जो 241 है ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं बाय 4। बाय 4 का रूल है आपका लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखते हैं। लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको हम लोग देखते हैं कि वो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो ये अगर 246 है तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग को देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, 46 है। तो क्या 46 4 के टेबल में आता है, नो। या फिर 4 से ये डिवाइड होता है कंप्लीटली, नो। तो ये जो नंबर है 246 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर और एक एग्जांपल जैसा ले लेते हैं 244। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है आपका 44। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 11 से 44, 4 11 से 44 होता है, यानी जो 244 है ये आपका 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हम लोग ये जो
44 है, 4 से डिविजिबल है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट बाई 5 देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 5 का। तो 5 का क्या होना चाहिए, जो आपका लास्ट डिजिट है ना वो आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इसको भी समझते हैं। तो ये एग्जांपल्स में अगर हम 25 ले रहे हैं तो आपका लास्ट डिजिट क्या है 5, यानी हम लोग का क्राइटेरिया में है, डेट मीन्स 25 5 से डिवाइड होगा, इजीली डिवाइड होगा, कटेगा। अगर 23 ले लेते हैं तो 23 हम लोग का लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो ये क्या 23 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये हमारे क्राइटेरिया में है, इसलिए ये जो नंबर है 23 ये 5 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 6 का रूल देखते हैं कि क्या है। इस 6 के रूल में क्या होता है ना, जैसे इसका 2 फैक्टर है, 2 इंटू 3 6 होता है। तो जो नंबर अगर इफ एनी नंबर अगर वो 2 से एनी नंबर इफ डिवाइडेड बाई इफ divisible by 2 and 3 तो दैट मीन्स वो जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग का 2 का क्या क्या 6 का क्या क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो एक 2 फैक्टर है, 3 है। तो अगर वो 2 के रूल में अप्लाई होके वो उससे डिवाइड हो रहा है तो यानी वो आपका 6 से भी होगा, और 3 से हो रहा है यानी वो 6 से होगा। यानी हम लोग को दोनों फैक्टर्स देखना रहता है उसमें। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लोग 246 लेते हैं। तो जो लास्ट 2 का क्या रूल है, लास्ट डिजिट हम लोग 0 2 4 6 8 देखते हैं, तो हम लोग का लास्ट जो डिजिट है 6 है। तो ये जो है ये 2 से आपका डिविजिबल है। अब हम लोग देखते हैं ये 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सभी नंबरों को जोड़ दो और जो आंसर आएगा वो आंसर 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, या दैट मीन जो 246 है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 243। तो 243 ये जो हम लोग का ये जो लास्ट डिजिट हम लोग 2 के लिए क्राइटेरिया देखेंगे तो लास्ट डिजिट तो 3 नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है यानी ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को दोनों को देखना रहता है, 2 से भी होना चाहिए या फिर 2 से होना चाहिए या फिर 3 से होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर आपका ये 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। और अब हम लोग देखते हैं 7 का रूल क्या है। 7 का रूल है आपका, 7 का रूल है जो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको स्क्वायर कर देना रहता है। लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, और जो रेस्ट जो नंबर बचता है ना उससे माइनस कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और जो रेस्ट नंबर्स बचता है ना उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इंटू 2 कर देना, नो, स्क्वायर का मतलब डबल कर देना। जैसे अगर हम लोग के पास अगर हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से समझ रहे हैं, तो जैसे अगर हम लोग के पास 672 है, तो 672 है तो हम लोग का यहाँ पे जो 2 को हम लोग को यहाँ पे क्या रूल है, लास्ट डिजिट को स्क्वायर करना। लास्ट डिजिट हम लोग क्या है 2, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 67 माइनस 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 63। तो डिफरेंस करने के बाद लास्ट डिजिट को स्क्वायर करने के बाद रेस्ट नंबर से माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो 7 के टेबल में आता है या फिर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तब वो नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल होगा। यानी 63 आपका 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63, तो यानी दैट मीन जो 672 है ये आपका 7 के टेबल से कटेगा। 8 का रूल देखते हैं कि 8 से कोई भी नंबर कटने के लिए आपको क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। तो 8 का क्या होता है ना, जैसे 4 का हम लोग देखें लास्ट 2 डिजिट, वैसे ही 8 का जो होता है ना लास्ट 3 डिजिट देखना रहता है हम लोग को। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से समझ रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है 456 है, तो 456 अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो कट हो रहा है कम्प्लीटली। जैसे अगर जैसे आपको ये मतलब इजी करना है तो इसको साइड में आप डिवाइड करके भी दे सकते हो। 40 हो जाता है आपका, 8 5 जा 40, 56 बचा, तो 8 7 जा 56 होता है, आपको मालूम है 8 7 जा 56। यानी जब ये 456 हम लोग 8 से डिवाइड किए तो आपका कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, यानी ये जो लास्ट 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल हो रहा है
यानी जो 2 4 5 6 जो नंबर है वो भी अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज बाई 9। 9 का क्या रूल है? 9 का आपका सेम टू सेम जो रूल आपका जो 3 का है वही है, सम ऑफ द डिजिट। 3 और 9 का रूल सेम है, तो ये आपका सम ऑफ द डिजिट। जैसे हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, जैसे अगर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 249 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग को सम ऑफ द डिजिट निकालने के बाद जैसे वहाँ पे 3 के टेबल में आना चाहिए, यहाँ पे 9 के टेबल में आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इसको 2 + 4 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 4 13 और 13 + 2 15। तो 15 आपका 9 के टेबल में आता है? नो, नहीं आता है। यानी ये जो नंबर है आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा। अब हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 लेते हैं। तो 549 को जब हम ऐड करते हैं 5 + 4 + 9, तो दैट इज 5 + 4 9, 5 + 4 9 और 9 + 9 18। तो 18 आ गया। तो 18 आपका 9 के टेबल से कटता है, जैसे 9 2 = 18। यानी जो आपका 549 है ये आपके 9 के टेबल से कटेगा, यानी जो 549 है ये भी आपका 9 के टेबल से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज बाई 10। 10 का क्या क्या रूल है? 10 का बहुत इजी रूल है। जैसे जो आपका लास्ट डिजिट है ना वो क्या आना चाहिए? आपका वो 0 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? सिर्फ 0 आना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है यानी वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जांपल्स 20, तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 0, यानी 20 जो होगा आपका 10 से डिवाइड होगा। अगर जैसे ले लिए 23, तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 3, यानी ये 10 के टेबल में 23 नहीं आता है, यानी जो 23 है ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, यानी वो 10 से नहीं कटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टेबल का रूल देखते हैं। हम लोग 11 का रूल देखते हैं। 11 का रूल हम लोग के लिए लास्ट है, क्योंकि मैं 2 से 11 तक आपको टेबल का रूल बता रही हूँ। तो अब हम लोग 11 का देखते हैं। तो 11 में क्या होता है ना, जो सम ऑफ द ऑड प्लेसेस डिजिट होता है और फिर सम ऑफ द इवन प्लेसेस डिजिट होता है, उसको हम लोग को पहले सम कर लेना है और जो उन लोग का जो आंसर आएगा वो दोनों को माइनस कर देना है, यानी डिफरेंशिएट कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट करके। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 या फिर ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में जाएगा या कटेगा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा जो आपका जो नंबर दिया गया है वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, यानी 11 से इजीली कटेगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 6 9 9 2, तो हम लोग जब सम ऑफ द ऑड प्लेसेस डिजिट लेते हैं या इवन प्लेसेस डिजिट लेते हैं ना, तो वो भी हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स में मैक्सिमम चीजें जो होती है राइट टू लेफ्ट होती है। हम लोग पीछे से कंसीडर करते हैं, ना कि आप जो ऑड प्लेसेस से आगे से काउंट कर लो तो वो रॉन्ग आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑड प्लेसेस डिजिट का सम निकालते हैं। ऑड प्लेसेस में आपका क्या क्या है? ऑड प्लेसेस में आपका 2 6 4 है, यानी 2 + 6 + 4, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा? 10 12 हो जाएगा। और इवन प्लेसेस में आपका कौन कौन सा डिजिट है? इवन प्लेसेस में आपका डिजिट है 9 5 2, तो 9 + 5 + 2, यानी आपका आ जाएगा 9 + 5 14, 14 + 2 16। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है, तो यानी 16 जब हम ये दोनों को डिफरेंस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका आ जाएगा 16 - 12, दैट इज 4। तो 4 आपका 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यानी या तो ये डिफरेंस करने के बाद ना आपका आंसर 0 आना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो आपका 11 के टेबल से कटेगा। तो 4 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, यानी जो ये जो नंबर है इतना बड़ा सा नंबर, ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे पूरा 2 से लेके 11 तक जितने भी रूल्स हैं हम लोग पढ़े, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी से भी चेक किए कि 2 का रूल क्या है। 2 का आपका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। और 3 में क्या है, हम लोग सभी जितना नंबर दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद से
4 का लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा है यानी वो बड़ा जो भी नंबर है वो उस नंबर से 4 से डिवाइड होगा। 5 का क्या है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। और 6 का क्या है, उसका 2 फैक्टर्स है 2 3, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। तो जो नंबर दिया है वो 2 से भी कट होना चाहिए और वो 3 से भी कट होना चाहिए। तब अगर वो दोनों से कट हो रहा है दैट मीन्स वो नंबर जो है वो 6 से भी कट होगा। फिर 7 का मैंने बताया, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका जो लास्ट डिजिट है उसको आप स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने पर यानी डबल कर दोगे, और जो बचा हुआ नंबर है उससे माइनस करके जो आपका आंसर आएगा अगर वो 7 के टेबल में है यानी वो जो नंबर है वो 7 से कट होगा। और 8 का क्या मैंने बताया, 8 का बताया कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो आपका 8 के टेबल में कंप्लीटली कट होना चाहिए, यानी अगर वो लास्ट 3 डिजिट कट हो गए यानी वो जो नंबर है वो आपका 8 से डिविजिबल है यानी कटेगा। और 9 का तो रूल आपको पता ही है, जस्ट लाइक द 3। तो 3 में हम लोग सारे नंबरों को जोड़ के देखते हैं, उसका आंसर जब 3 से डिवाइड होता है तो होता है। तो 9 में भी वही होता है, जितने नंबर दिए सभी नंबरों को जोड़ दो और जो आंसर आता है वो 9 के टेबल में अगर आ रहा है तो वो आपका जो नंबर दिया गया है वो 9 से कटेगा। और 10 का तो बहुत ईजी है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। 11 का मैंने बताया, पीछे से राइट टू लेफ्ट हम लोग चेक करते हैं, जो इवन प्लेसेस नंबर होता है उसका सम करते हैं और जो ऑड प्लेसेस नंबर होता है उसका सम करते हैं, और दोनों का सम करने के बाद हम लोग उसको डिफरेंस कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने के बाद जो आंसर है आपका 0 आना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो आपका 11 के टेबल में आता है या फिर 11 के टेबल से कटता है। तो अगर वो ऐसा आएगा तो हम लोग उसको इजी जो भी नंबर रहेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन, हम लोग 2 से 11 तक पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग पढ़ते कि ये पढ़ने के पीछे रीजन क्या, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते क्यों है, इसका मैथ्स में एप्लीकेशन क्या है। तो अब मैं आपको उसका जो मैथ्स में उसका एप्लीकेशन आपको बताने वाली। टेबल 2 से लेकर 11 तक अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि हम लोग जो रूल्स पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, उसका मैथ्स में क्या इस्तेमाल है या फिर क्या है, उससे क्या चीज़ हम लोग को उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब आप आंसर्स निकालते हो तो नॉर्मली कोई भी आंसर्स निकालते हो कोई भी मेथड फॉलो करके, कोई भी स्टेप्स फॉलो करके, मैथोलॉजी फॉलो करके, लेकिन जब आंसर्स आपका पी के अगर फॉर्म में आ गया तो वेल एंड गुड। जैसे अगर खाली आपका आंसर आया 2 तो ये तो आपको इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका आंसर P/Q के फॉर्म में आ गया, जैसे अगर आपका कोई आंसर आ गया 24/36, तो ये जो आंसर है आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको आपको कट करके लोएस्ट टर्म में करना पड़ता है। मैंने अपने सेकंड वीडियो में बताया है लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये जो 24 अगर आप इसको फाइनल आंसर में लिखोगे तो आपका मार्क्स कट सकता है, तो इसको हम लोग को मैथ्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ता है आंसर्स एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। तो इसी को जो हम लोग को कट करना रहता है ना, तो इसीलिए हम लोग रूल्स जो है ना, इतना जो रूल्स पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं। तो ये तो छोटा नंबर है तो आप तो टेबल फटाक से पढ़ के इसको कर लो, लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर होता है ना, जैसे अगर आपका 2 4 5 6 7 8 ये इतना बड़ा नंबर है, ये तो आपको टेबल से तो आएगा नहीं, तो आप इसका लास्ट डिजिट देखोगे 8 यानी आपको समझ में आ जाएगा ये जो बड़ा सा नंबर है ना ये 2 से कटेगा। तो इसीलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आपका अगर आंसर P/Q के फॉर्म में आ गया तो P/Q के फॉर्म में आ गया तो आप इसको कट करोगे, तो हम लोग इसको कट करना सीख। और एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं ना, जैसे 24/36 है तो वो क्या करते हैं ना, ऊपर है ना अलग टेबल से काट देते हैं, न्यूमरेटर को अलग टेबल से काटते हैं, डिनोमिनेटर को अलग टेबल से काटते हैं। तो उनको ऐसा लगता है ना कि इसको तो बस कट ही करना है ना, किसी भी टेबल से काट दो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आप ऊपर 2 के टेबल से काट रहे हो यानी नीचे भी आपको 2 के टेबल से ही काटना होगा। ये आपको बहुत फनी लग रहा होगा, बट जो बच्चे नया सीख रहे हैं, नया कट करना सीख रहे हैं, वो लोग नए ये जो रूल्स है उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसलिए अगर आप उसको न्यूमरेटर 2 से कट कर रहे हो यानी डिनोमिनेटर Q भी आपको 2 से ही कट करना है, अलग अलग टेबल से आप कट नहीं कर सकते हो। तो इसको हम लोग 2 के टेबल से कट करते हैं क्योंकि 2 के टेबल की क्राइटेरिया में है लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है ऊपर और नीचे 6 है,
यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका क्या 4 है और नीचे भी क्या 6 है, यानी ये ऊपर नीचे दोनों 2 से कटेगा। तो इसको हम लोग जब 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, करेक्ट। फिर हम लोग देखते हैं, फिर ये 2 के क्राइटेरिया में आ रहा है 2 और 8 है, ये लास्ट डिजिट यानी 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर ये 6 और 9 आ गया तो ये 3 से कट होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो ये जो आपका 2/3 आंसर आया, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/36। किसी भी जो भी आंसर अगर कट रहा तो आपको कट करना पड़ता है, आप उसको वैसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। तो इसलिए आपको हमेशा कोई भी आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही पड़ता है। तो ये 2/3 है, तो ये जो 2/3 है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्योंकि और ये किसी टेबल से कटेगा? नो, सिवाय किससे कटेगा? ये 1 से कटेगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी p/q फॉर्म आपका ऐसा में आ जाता है, जैसे अब वो किसी और टेबल से नहीं कटेगा सिवाय 1 से, तो यानी वो उस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यानी 24/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2/3, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया हम लोग क्यों डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं? छोटे नंबर तो इजीली हो सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर का रूल्स देखना ही पड़ता है, क्योंकि इतना सारा टेबल्स तो याद रहता नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो ये फिनिश होता है, और आई होप जो ये मैंने वीडियो बनाया डिविजिबिलिटी रूल पे, यानी कौन किससे कटेगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।